नमस्कार साथियों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि जीडीएस की मार्च 2024 की सैलरी रिसीव जनरेट हो गई क्या मार्च की सैलरी आ गई क्या? साथियों, आज 30 मार्च की डेट है, अभी तक सैलरी नहीं आई गई है। यानी कि अपने अकाउंट में, एसबीआई अकाउंट में और आईपीएबी अकाउंट में भी सैलरी नहीं आ चुकी है। तो क्या वजह है और कितने तारीख को आएगी, या मार्च की सैलरी आएगी या नहीं आएगी, सभी जानकारी देने वाला हूँ। मार्च एंडिंग की वजह से क्यों लेट हो रही सैलरी, और देंगे या और 50% डीए के साथ आएगी क्या सैलरी, वो बताते हूँ। तो चलिए, और ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है साथियों। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है सैलरी के रिलेटेड, और यानी कि जो भी अपडेट नो ट्रांजेक्शन डे है उसके रिलेटेड। तो देखते हैं उसमें क्या क्या कहा है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट्स आपकी तरफ पहुंचे। तो देखते हैं साथियों ऑफिशियल लेटर यानी कि उसमें क्या क्या कहा है, और जीडीएस की सैलरी यानी कि जीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी की सैलरी कब आएंगी वो देखते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हो साथियों, सैलरी के रिलेटेड और पेंशन के रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है एआईजीडीएसयू ने, और ऑफिशियल लेटर भी जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। यानी कि सभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी की सैलरी कब आएगी और पेंशनर की सैलरी कब आएगी वो देखते हैं। सैलरी एंड पेंशन विल बी क्रेडिटेड फॉर डीओपी एम्प्लॉयज ओनली ऑन 3/4/2024। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो भी पेंशनर्स और सैलरी है वो सभी एम्प्लॉयज की 3 अप्रैल को आने वाली है। यानी कि 3 अप्रैल को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में जमा होगी, आईपीएबी और एसबी वाले की, सभी जीडीएस कर्मचारी और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉयज के लिए। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिक्लेयर द 1st and 2nd अप्रैल विल बी नो ट्रांजेक्शन डे। यानी कि 1st and 2nd डे होता है, यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल वो नो ट्रांजेक्शन डे के लिए माना गया है। यानी कि इस दिन कोई भी ट्रांजेक्शन न करे, यानी कि 0 ट्रांजेक्शन करे मार्च एंडिंग की वजह से। नो ट्रांजेक्शन विल बी एक्सेप्टेड ऑन 1, 2 और 4, यानी कि 1 और 2 तारीख को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि 0 रहने वाला है बैलेंस। साथियों, ऑफिशियल लेटर दिखाते ही स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि ऑफिशियल लेटर जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये जारी किया है लेटर। 19 तारीख को लेटर जारी किया है, यानी कि 19 मार्च को ये लेटर जारी किया गया। उसमें सब्जेक्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ यूओवाई 2023 और 2024 इन सीबीएस ऑफिसेज, यानी कि सीबीएस ऑफिसेज के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए वो देखते साथियों। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ यूओवाई इन सीबीएस ऑफिसेज इन व्यू ऑफ एंड ईयर ऑपरेशन 1st and 2nd अप्रैल 2024 आर डिक्लेयर एज नॉन ट्रांजेक्शन डे एंड देयर इज नो पीओएसबी ट्रांजेक्शन अक्रॉस काउंटर्स। साथियों, ये साफ साफ मतलब है कि 1 और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजेक्शन न करे, यानी कि पीओएसबी के जो भी सेविंग अकाउंट है, आरडी, एसएसए, पीपीएफ, पीएलआई, आरपीएल, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करे, डिपॉजिट विड्रॉल कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करे, यानी कि 0 बैलेंस हो रखे, वो साफ साफ कह रहे हैं। आईपीबी यूजर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि एटीएम विल बी ऑपरेशनल ऑन ऑल डेज। डीओपी, ई बैंकिंग, एम बैंकिंग, आईपीबी, पीओएसबी, स्वाइप इन आउट नॉट बी अवेलेबल ऑन ट्रांजेक्शन डे। यानी कि इनका मतलब है ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आईपीबी, पीओएसबी, यानी कि स्वीप इन स्वीप आउट कोई भी आप कर न सकते, यानी कि होने वाला है, ऊपर से ही बंद रहने वाला है 1 और 2 अप्रैल को। यही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना चाहिए 1 और 2 तारीख को कोई भी स्वीप इन स्वीप आउट नहीं होने वाला है। और साथियों, सभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सैलरी 3 अप्रैल को आने वाली है। तो ये वीडियो नोटिस करें और अपने जीडीएस भाई के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।